Assalamualaikum students and welcome to physics. Students, in previous lecture we had discussed about the basic introduction of physics, characteristics, needs and uses of physics. Inshallah, in today's lecture I will tell you about the branches of physics, physical quantities, types of physical quantities and system international. Students, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है वो है मैकेनिक्स. मैकेनिक इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the study of motion, properties and related forces. इसमें हमने बेसिकली डिस्कस ये करना होता है कि मोशन कैसे प्रोड्यूस होती है, मोशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, मीन्स मोशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है, यानी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, इसके पीछे कौन से लॉज हैं. बेसिकली फोर्स से रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं, उसके अंदर इसको डिस्कस कर रहे होते हैं. तो फिर हम इसमें आगे देखेंगे कि जब मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे, फिर 9th के चैप्टर नंबर 2, 3, 4 बेसिकली मैकेनिक्स से रिलेटेड ही हैं. इसमें हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी है कि एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्यों कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है. ठीक है, एक कार मूव कर रही है तो हम इसमें सोचना स्टार्ट करते हैं कि कार मूव कर रही है तो क्यों कर रही है, और इसी तरह प्लैनेट्स हैं मूव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और इसके पीछे कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं. इन सारी चीज़ों को डिटेल से जो हमने पढ़ना है वो मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना है. उसके बाद हमारे पास आती है हीट. हीट भी हमारे पास फिज़िक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हमने प्रोडक्शन ऑफ हीट को डिस्कस करना है कि ये जो हीट है ये क्या है, कैसे जनरेट होती है, और इसके अलावा इसकी मेजरमेंट कैसे है, और इसके यूनिट्स क्या हैं, इसका डेली लाइफ में हमारे पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है, यानी हीट को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है तो कैसे पॉसिबल हो सकता है ऐसे, और इसके पीछे कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर नंबर हमारा 8 और 9 होगा जिसके अंदर हम हीट को डिस्कस करेंगे. 9th के चैप्टर 8 और चैप्टर नंबर 9, इसके अंदर हम हीट को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा इसके मोड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, और इसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि किसी बॉडी को हीट अप करेंगे तो उसके अंदर एक्सपेंशन आ जाती है, और किसी बॉडी को कूल डाउन करें उस मीन्स उसमें से हीट को रिड्यूस करें तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन उसमें अंदर स्टार्ट हो जाती है, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती है. तो इसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी. इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है दैट इज़ साउंड. साउंड में भी हमने बेसिकली फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड को डिस्कस करना है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है. साउंड प्रोड्यूस होती है किसी बॉडी के वाइब्रेट करने से. कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो साउंड की फॉर्म में हमारे पास आता है, और साउंड वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है. और इसके अलावा फिर इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं डेली लाइफ में. इसकी एप्लीकेशन हमारे पास एक वेल नोन एप्लीकेशन हमारे पास है अल्ट्रासाउंड, जो मेडिकल टर्म है. इसको हम यूज़ करते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर, इसको यूज़ किया जाता है और वहाँ पर इसको स्टडी किया जाता है. तो साउंड को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर होगा हमारा 10th क्लास का चैप्टर 11. चैप्टर 11 इसमें डिस्कस किया जाएगा. चैप्टर 11, चैप्टर 10, 11 दोनों ही हैं तकरीबन, इसके अंदर चीज़ें डिस्कस की जाती हैं. इसके अलावा लाइट एंड ऑप्टिक्स. इस ब्रांच में फ़िज़िक्स की हमने प्रोडक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, और फिर लाइट ट्रैवल कैसे करती है, और इसके अलावा लाइट ट्रैवल कैसे करेगी, और लाइट की प्रोडक्शन कैसे है, और लाइट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप है, लेंसेज हैं, मिरर्स हैं, टेलीस्कोप है, बाइनोकुलर्स हैं. डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास जो लाइट से रिलेटेड हैं उनको हम इसके अंदर इस ब्रांच में डिस्कस करते हैं, और ये चैप्टर नंबर 12 है जिसको हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के अंदर.